रानी जी, क्या आदेश है? आप स्वयं रसोई में क्यों चली आई? आप मुझे पहले बता देती, मैं चली आती। अरे आप परेशान मत होइए, हम अपने पुत्र, क्या यूं कह लो भगवान के लिए चाटा बनाने आए हैं, जो एक शिशु के लिए अति आवश्यक होता है, जो उसे ज्वार और शरीर के सभी कष्टों से दूर रखता है। और वो हम एक भक्त और एक माँ के तौर पर बनाने आए हैं, क्योंकि हम अपने पुत्र के साथ एक रानी की तरह नहीं, बल्कि एक माँ की तरह रहना चाहते हैं। मातृत्व का सुख ही ऐसा है, जो एक महारानी को भी अपने संतान के लिए सब कुछ करने को तत्पर कर देता है। आदेश करें महारानी, आपको क्या चाहिए? जय, हमें बड़ी इलायची, ढेर सारी मिश्री, छोटी इलायची, छोटी काली मिर्च, सौंठ, मुलेठी, पुदीना, ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, अभी लाई। ये लीजिए महाराज। रानी जी, अभी प्रसव के बाद थोड़ी दिन तक आपको आराम करना चाहिए। लाइए, मैं कर देती हूँ। आप उडेरों के पास जाइए, वो आते में अकेले हैं, उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है। मेरा उडेरो, मेरा पुत्र, आकर लिया, आकर आ आकर उडेरो, मेरा बेटा, माता सेवन करा रही है ना, चलो मुख खोलो। आ क्या हुआ देवी, आप परेशान दिखाई दे रही हैं? देखिए ना महाराज, ये अपना मुख ही नहीं खोल रहा। हमें इन्हें चाटा का सेवन कराना जरूरी है। अरे पुत्र हमारा है तो हमारे हाथ से अवश्य सेवन करेगा, हमें दीजिए, हम कोशिश करते हैं। उडेरो, पिताजी के हाथ से खाओगे। ए ए ए ए, मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो। लल्ला, मुंह खोलो। उडेरो, बेटा पिताजी के हाथ से खा लो। अले अले अले, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। सेवक, आप शीघ्र जाइए और मठिया बाबा को लेकर आइए, शीघ्र। प्रणाम बाबा। ये अद्भुत चमत्कार है बाबा, कटी जीवा से भी आप प्रभु का नाम पुकार सके। ये हमारे उद्धारक के अवतरण का ही प्रताप है।
बाबा, प्रभु उडेरो लाल मुंह नहीं खोल रहे हैं। महाराज ने आपको साथ आने का आग्रह किया है। बाबा, हमने बहुत प्रयास किया बाबा, किंतु ये अपना मुख ही नहीं खोल रहा बाबा। बाबा, हमें लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हो गई, इसीलिए प्रभु हमसे क्रोधित है। आप देखिए। उडेरो लाल की जय, जय उडेरो लाल की। जय उडेरो लाल की जय। दरिया शाह के भक्त अचरज में ना पड़े। हम इसी जल के देवता का एक रूप हैं। अतः हम अपने जीवों को और सहचरों को बिना पूजन कराए कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उन सभी जीव जंतुओं के पालनहार हम ही हैं। हमसे ही दरिया है और दरिया से ही हम। अतः पहले नदी के जीवों को भोजन कराएं, तत्पश्चात ही हम कुछ ग्रहण करेंगे। महाराज, ये अद्भुत वाणी सुनी आपने। देखिए, आज तो मठिया बाबा अपनी कटी जीवा के बाद भी प्रभु का नाम ले पाए। हमने भी देखा प्रभु दरिया शाह की कृपा। जय जय हो प्रभु दरिया शाह की। हमारे उद्धारक के चमत्कार प्रारंभ हो गए महाराज। अब हमारे कष्टों से मुक्ति का समय आ चुका है। अब चाहूं खुशहाली और सुख समृद्धि होगी। जय जय उडेरो लाल की, जय जय उडेरो लाल की।
महाराज, हम अभी भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। अवश्य रानी, जय। जय, आप परात में आटा लेकर आइए और विजय, आप थोड़ा जल लेकर आइए। महाराज, नदी के जीवों के लिए भोजन तैयार है। आइए। हे प्रभु दरियाशा, हमसे अज्ञानता वश हो रही त्रुटि को क्षमा करें और ये भोजन अपने जलीय जीवों को वितरित करें। मैं आजीवन इस विधि के लिए तत्पर रहूंगा। जय प्रभु दरियाशा की। इसे स्वीकारें प्रभु। हे प्रभु दरियाशा, कृपया स्वीकार करें। ओम वरुणाय नमः। 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 हे प्रभु दरियाशा, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। जय हो प्रभु दरियाशा की। महाराज, प्रभु ने इस विधि को बहराना क्यों कहा? बहराना, बहर अर्थात जल, आना अर्थात दाना। जलीय जीवों को भोजन अर्पित करने की विधि को बहराना कहेंगे। आज से ये विधि बहराना कहलाएगी। जय प्रभु दरियाशा की। जय जय प्रभु दरियाशा की। जय प्रभु दरियाशा की।
महाराज, मैं अभी चाटा लेकर आती हूँ। उडेरो लाल की जय, उडेरो लाल की, उडेरो लाल की जय, उडेरो लाल की जय, जय हो उडेरो लाल की। अब तो मेरे साथ खेलने वाला नया मित्र आ गया। बेटा भव्या देव है, मित्र नहीं। रहने दो। पर सब तो उडेरो लाल कहते हैं और आप देव कह रही है। रहने दो महिदा, इसे जो बोलना है बोलने दो। भव्या भी तो बालक का रूप है और कंचके देवी का रूप होती है। भव्या, आज से मेरा पुत्र तुम्हारा मित्र है। तो हम इसको खेलने के लिए ले जाए? अभी नहीं भव्या, कुछ दिनों बाद मेरा पुत्र स्वयं दौड़ता हुआ आएगा तुम्हारे पास और कहेगा, बहना भव्या, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। माता देव की, तब तक मैं भी बड़ी नहीं होंगी जब तक वो मेरे जितना ना हो जाए। हुजूर, ये ख्वाब जो आपने देखे हैं, ये ऊपर वाले ने दिखाए हैं। इन ख्वाबों के जरिए ये आपसे कुछ कह रहे हैं। इससे पहले कि ये काफिर हम पर भारी पड़े, आपको कुछ करना होगा हुजूर। आप खुशकिस्मत हैं, ऊपर वाले ने आपको हमारे मजहब के परचम को बुलंद करने के लिए चुना है। मौलवी साहब, आप सही फरमा रहे हैं। उन काफिर हिंदुओं को इतनी मोहलत देकर हमने सबसे बड़ी गलती की है और वही गलती हमें सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। पर मौलवी साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। बादशाह, बेगम, हम मौलवी साहब से इतनी जरूरी बातें कर रहे हैं और तुम या तो तुम बेअकल हो या बार बार तुम्हें जलील होने में मजा आता है। हुजूर, माफी चाहता हूं, इजाजत दीजिए। माफ कीजिए मेरे बादशाह। कुछ गुनाह माफी के काबिल नहीं होते। अल्तान! अल्तान! महाराज, बादशाह तक जब ये बात पहुंचे, वो कुछ ना कुछ बुरा जरूर सोचे। इससे पहले हमें सातर हो जाना चाहिए महाराज। महाराज की जय हो।
आप लोग ऐसे आश्चर्य से मुझे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, मैं अचल हूं। हाँ, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज हमारे राजा नहीं है। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए मैं राजकुमार उडेरो लाल से भेंट करने आया हूं और आप सब की तरह उपहार देने आया हूं। अरे आइए आइए डोरामल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसने कह दिया कि आप हम में से अलग? बल्कि सिंध में तो सभी धर्मों को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि सनातन धर्म को। आइए, स्वागत है आपका। राजकुमार हमारे ही नहीं बल्कि आपके भी पुत्र हैं। आज मैं उनके लिए उपहार लेकर आया हूं। डोरामल जी, बालक को आप आशीर्वाद ही दे तो अच्छा है, उपहार की कोई आवश्यकता नहीं। यह आशीर्वाद स्वरूप ही है महाराज। क्षमा करें डोरामल जी, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, इस शुभ अवसर पर लाए हुए उपहार को स्वीकार नहीं करते, नहीं तो डोरामल भाई को लगेगा हम उसके साथ भेदभाव कर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रमुख। डोरामल जी, अपने बेटे को अपने हाथ से ही उपहार दीजिए। जाइए। आइए डोरामल भाई, दीजिए। अरे महाबली महिषासुर है हम, वरदानी महिषासुर। आपके वरदान के कारण हम देवगण उसका अंत नहीं कर सकते। वरदान के अनुसार केवल एक स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। किंतु स्त्री कौन होगी देवादिदेव? जिंदड़ी दे ओ रखवाल, घर जा भाती खुशहाल, मुंजी बेड़ी अथई विच सीरते, आस जुड़ी बस जिंदा पीर से, सूखे दरिया को बना दे खुशियों का समंदर, दम मस्त कलंदर।